शांति। आज का टॉपिक है व्यापार करते समय सोच कैसी हो। क्योंकि आज हम व्यापार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन व्यापार करते समय कई बार कई आत्माएं बिल्कुल निराशा में आ जाती हैं, उदास हो जाती हैं या परेशान हो जाती हैं कि आगे क्या होगा, भविष्य में मेरे साथ कैसे होगा। तो इसीलिए आप व्यापार कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आप शॉप खोली हुई है, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, ओनली थोड़ा सा विशेष आप अपनी सोच पे ध्यान दें। क्योंकि जो भी आप व्यापार कर रहे हैं, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, उसके बीच में आपकी सोच बहुत मायने रखती है। क्योंकि सोच के आधार पे ही आप बहुत ऐसे अचीवमेंट कर सकते हो जो आज तक कोई नहीं कर पाया। आज एक साइंटिस्ट है तो कुछ भी नहीं करता है, लेकिन उसकी सोच इतनी पावरफुल है कि वो बड़े बड़े आविष्कार आराम से कर देता है। उसी प्रकार उस सोच के बीच में ओनली होनी चाहिए पॉजिटिविटी। वैसे तो देखा जाए आज की दुनिया में अगर कहा जाए कि अभी जो समय चल रहा है कि बी पॉजिटिव, तो दुनिया पॉजिटिव के नाम से ही डर रही है। लेकिन भगवान कहते बच्चे, मन को पॉजिटिव बनाना है। तन अगर कोरोना के कारण पॉजिटिव हो भी रहा है, लेकिन अंदर मन अगर पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिविटी को भी खत्म कर सकता है। क्योंकि जो सिस्टम हम अंदर से चाहते हैं कि ये बीमारी खत्म हो जाए, क्योंकि वो भी चाहती है कि मैं इसके पास पॉजिटिव बन के आऊं और ये अपने मन को पॉजिटिव बनाए, तो ऑटोमेटिकली आप खुद सोच सकते हैं कि उसका परिणाम क्या होगा। आप बीमारी से जीत सकते हैं। इसी प्रकार व्यापार करते समय भी हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जैसे मान लो सपोज हम दुकान खोलते हैं, मान लो आपने कोई दुकान डाली है और उस दुकान को खोलते समय ही आप एक संकल्प रचते हैं, पता नहीं ग्राहक आएगा या नहीं आएगा। बिजनेस करते हैं, पता नहीं जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पर ऑर्डर मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता नहीं ये बिजनेस कैसे चलेगा, कैसे चलाऊंगा मैं अकेला बिजनेस को। क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे नेगेटिव संकल्पों को ले लेते हैं और उस नेगेटिव संकल्पों की धारा में इतने बह जाते हैं कि हमें खुद भी नहीं पता चलता है कि हम क्या क्रिएट कर रहे हैं। और उसका आपको सीधा उदाहरण है कि हम बिजनेस में धीरे धीरे लॉस में आ जाते हैं। तो इसीलिए आप छोटे छोटे खुद के प्रयासों से ही अपने बिजनेस को भी आगे बढ़ा सकते हैं। जो भी आप व्यापार कर रहे हैं, छोटा है बड़ा है, क्योंकि कोई भी व्यापार छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन हम सोच से उसको छोटा बड़ा कर देते हैं। क्योंकि मेहनत दोनों जगह है, भले वो छोटा व्यापार है तो भी मेहनत है और बड़ा व्यापार है तो भी मेहनत ही है। तो इसीलिए हमें ये देखना है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमें फल क्यों नहीं मिल रहा। तो हमें फल अगर लेना है तो फल के लिए पहले चाहिए पॉजिटिव सोच। तो पॉजिटिव सोच के लिए जैसे आप बिजनेस के लिए जाते हैं या दुकान खोलते हैं, तो एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि आपको जब भी ये कार्य पे जाना है 5 मिनट पहले सोच को क्रिएट करें कि आज जिस भी जगह मैं जा रहा हूँ वहाँ बहुत अच्छा ऑर्डर मिलेगा मेरे को, और जिस भी व्यक्ति से मैं मिल रहा हूँ वो बहुत अच्छी बिजनेस की लेन देन मेरे साथ करेगा। दुकान पे जा रहे हैं तो आप दुकान का शटर खोलते हैं तो सबसे पहले एक ही चीज़ क्रिएट करें कि आज बहुत सारे ग्राहक मेरी दुकान पे आएंगे और मुझे तो खाने का भी समय नहीं मिलेगा। क्योंकि आप बार बार ये चिंतन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो दुकान पे या आपके जो बिजनेस पे नेगेटिविटी का जो ऑरा मंडल बना है वो खत्म हो जाएगा और पॉजिटिविटी का वाइब्रेशन पूरी तरह फैल जाएंगी। क्योंकि आप देखते भी हैं कि जैसे हम पानी में पत्थर लगाते हैं तो वो राउंड करके पूरा बिखर जाता है, लेकिन मारा तो हमने एक ही पत्थर है। उसी प्रकार संकल्प एक रचेंगे लेकिन उसकी तरंगें चारों तरफ फैलेंगी और उन तरंगों के कारण ही अगर कहीं नेगेटिविटी होगी भी तो भी वो खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए हमें अपने बिजनेस का निर्माता खुद बनना है, ना कि किसी व्यक्ति को आधार बनाना है। कई बार हम कहते हैं कि मेरे को बिजनेस करना नहीं आ रहा है, या मेरे को या उस व्यक्ति के कारण मेरा बिजनेस ठप हो रहा है। किसी व्यक्ति के कारण बिजनेस ठप नहीं होता, लेकिन पहला है हमारे कर्म, दूसरा है हमारी सोच, तीसरा है हमारा व्यवहार। क्योंकि अगर व्यवहार आपका बिजनेस में अच्छा है, बोलचाल अच्छी है, बिहेवियर अच्छा है, तो आपके साथ हर कोई बिजनेस करना चाहेगा। लेकिन अगर आपका बोलवाणी अच्छी नहीं है तो कोई भी नहीं चाहेगा कि आपके साथ कोई वार्तालाप की जाए। तो इसीलिए हमें यही ध्यान रखना है कि बिजनेस के बीच में या कोई भी आप काम धंधा कर रहे हैं, इवन देन आप दिहाड़ी भी लगा रहे हैं, तो भी आप एक ही चीज सोच के जाएं कि जहां पे भी मैं कार्य करने के लिए जा रहा हूं वहां पर मुझे सफलता
मिलेगी ही, क्योंकि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और भगवान का हाथ मेरे सिर पे है। ओम शांति।